मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 5th चैप्टर 1 वीडियो 1। देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर शुरू होता है लार्ज नंबर्स से। इसमें हम लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली चीज आती है द पीरियड एंड देयर प्लेसेस, यानी जहां हम कॉमा लगाते हैं वो पीरियड का ग्रुप कहलाता है और उस पीरियड के ग्रुप में कौन कौन से प्लेस होते हैं। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आर एज फॉलोज, जो भारतीय प्रणाली है नंबरों को लिखने की, उसमें जो पीरियड का ग्रुप होता है कौन सा होता है और उसमें प्लेस यानी स्थान कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें पहला ग्रुप है वंस का, दूसरा थाउजेंड्स का, तीसरा लाख का और चौथा करोड़ का। तो ये अलग अलग 4 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में वंस यानी यूनिट डिजिट होती है, दूसरे में टेंस और तीसरे में 100। यानी वंस वाले ग्रुप में कितने प्लेस होते हैं? 3, वंस, टेंस और 100। थाउजेंड का जो पीरियड ग्रुप है उसमें 2 प्लेस होते हैं, 1000 और 10,000। लाख वाले जो पीरियड का ग्रुप है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, लाख और 10 लाख। करोड़ वाला जो पीरियड का ग्रुप है उसमें भी 2 ग्रुप होते हैं या 2 प्लेस होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। देखिए, वंस में 1 डिजिट होती है, टेंस में 2 डिजिट होती है और 100 में 3 डिजिट होती है। 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट, लाख में 6 डिजिट, 10 लाख में 7 डिजिट, करोड़ में 8 डिजिट और 10 करोड़ में 9 डिजिट होती है। जब हम जो पीरियड लगाते हैं यानी जहां हम कॉमा लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? इस ग्रुप के बाद लगाते हैं, वंस के बाद, यानी 1000 और 100 के बीच में लगाते हैं। दूसरा जो कॉमा लगता है वो लाख और 10,000 के बीच में लगता है। तीसरा जो है 10 लाख और करोड़ के बीच में लगता है। यानी हर एक ग्रुप के बाद कॉमा लगाया जाता है। अगर करोड़ के बाद कोई संख्या आती है तो उसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। इन प्लेसेस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए, 10 करोड़ को हम लिखते हैं 10 के लिए टी, करोड़ के लिए सी, टीसी। करोड़ के लिए सिर्फ सी लिखेंगे। 10 लाख के लिए देखिए, 10 के लिए टी, लाख के लिए एल, 10 लाख के लिए क्या लिखेंगे? टीएल। लाख के लिए सिर्फ एल लिखेंगे। 10,000 में 10 के लिए टी, 1000 के लिए टीएच और 1000 के लिए सिर्फ टीएच। 100 के लिए एच और 10 के लिए टी और वंस के लिए ओ। पीरियड साइन मैंने अभी आपको बताया, हम कॉमा साइन लगाते हैं। वी पुट कॉमा आफ्टर एवरी पीरियड ग्रुप इन ए नंबर। हम हर एक पीरियड ग्रुप के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे वंस के ग्रुप के बाद लगाया, 1000 के ग्रुप के बाद और लाख के ग्रुप के बाद। तो एक कोई भी नंबर है, जैसे हमारा 25 करोड़ 31 लाख 19,357, तो हमने देखिए यहाँ 3 और 9 के बीच में कॉमा लगाया है, यानी 300 है और 19,000 है, तो 1000 और 100 के बीच में कॉमा लगाया है। 31 लाख और 19,000 के बीच में कॉमा लगाया है। 25 करोड़ और 31 लाख के बीच में यहाँ कॉमा लगाया है। तो ये पीरियड साइन या कॉमा इस तरीके से हम लगाएंगे। टू राइट ए नंबर, एक नंबर को लिखने के लिए देखिए, कंसीडर द प्लेस वैल्यू चार्ट ईच पीरियड ग्रुप एंड राइट इट्स डिजिट। हमें जो अभी हमने देखा प्लेस वैल्यू का चार्ट, जो हमने अभी जस्ट इससे पहले देखा था वो, और जहां जहां कॉमा लगाना है हमें उस पीरियड के ग्रुप को और हर एक डिजिट को हम ध्यान में रखते हुए नंबर्स को लिखते हैं। इफ फाउंड एनी एम्प्टी प्लेस फिल द एम्प्टी प्लेस विद 0। अगर कहीं भी कोई खाली जगह रहती है, जैसे 42 लाख, इसके बाद 1000 और 10,000 की जगह अगर खाली है तो वहां पर हम क्या रखेंगे? 0। उसे हम 0 से फिल करेंगे। एंड इंसर्ट कॉमा एवरी पीरियड ग्रुप टू सेपरेट द पीरियड्स। और जहां जहां पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया, एक वंस का पीरियड, एक 1000 का पीरियड, एक लाख का पीरियड और एक करोड़ का पीरियड। तो इस तरीके से जहां जहां हमें जो पीरियड ग्रुप है उनके बीच में हमें कॉमा साइन लगाना है उन ग्रुप्स को सेपरेट करने के लिए। एक नंबर है देखिए 42,11,674। तो इसमें देखिए 42 लाख
आपको पता है लाख में कितनी डिजिट आती है? 7 डिजिट। तो 42 लाख में 7 डिजिट होनी चाहिए। हमने लिखा 42 और इसके बाद 5 डिजिट जीरो को लगा दिया, तो 5 डिजिट जीरो आ गई और 42, ये टोटल कितनी हो गई? 7 डिजिट। 11,000, 10,000 या 11,000 या 99,000 तक 5 डिजिट का नंबर होता है। हमने यहाँ 11 लिखा और उसको 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 3 जीरो लगा दी। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर हो गया। 600, आपको पता है 100 में 3 डिजिट आती है, क्योंकि हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा 100 में 3 डिजिट थी, तो हमने 6 के आगे 2 जीरो लगा के इसको 3 डिजिट का नंबर बनाया। 70 जो है टेंस का नंबर है, टेंस में 2 डिजिट होती है, इसलिए 7 और 0, ये 70 हो गया। 4 वंस का प्लेस का नंबर है, 1 डिजिट होगी, इसलिए 4। इन सबको हम जोड़ देते हैं। देखिए 0 0 0 4 एज इट इज लिखा, 4 0 0 7, ये देखिए 0 0 0 है, 7 है और इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने 7 ऐसे कैसा लिखा। 0 0 और 6 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 6 ऐसा कैसा लिखा। 0 1 1, हमने 1 ऐसे कैसा लिखा और ये भी 1 ऐसे कैसा लिखा। 42, देखिए 4 और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 और 2 हमने ऐसा कैसा लिखा। अब इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इनको हम रख देते हैं। देखिए 4 10 लाख में रखा, लाख में 2, 10,000 में 1, 1000 में 1, 100 में 6, टेंस में 7 और वंस में 4। तो हमारा नंबर क्या बना? 42,11,674। कॉमा कहाँ लगेगा? 100 और 1000 के बीच में, हमने यहाँ 100 और 1000 के बीच में यहाँ कॉमा लगाया। 10,000 और लाख के बीच में हमने यहाँ कॉमा लगाया। एक और नंबर देखिए 80 करोड़ 6,04,073। आपको पता है 10 करोड़ में कितनी डिजिट होती है? 9 डिजिट। तो हमने यहाँ देखिए 80 लिखा है, 80, उसके बाद 7 जीरो लगा दी। ये देखिए 7 डिजिट हमने जीरो की लगाई है, तो हमारी टोटल कितनी डिजिट बन गई? 9 डिजिट। 6 लाख, देखिए लाख में कितनी डिजिट होती है? 6 डिजिट, इसलिए हमने 6 के आगे 5 जीरो लगा दी, टोटल 6 डिजिट हो गई। 4,000, देखिए 1000 में 4 डिजिट होती हैं, इसलिए 4 के आगे 3 जीरो लगाई हमने और ये 4000 बन गया। देखिए 70 में वही 2 डिजिट के लिए हमने 7 के आगे 0 लगाया और 3 में 1 डिजिट। अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए ये 3 ऐसे कैसा ही, 7 ऐसे कैसा ही, उसके बाद ये 0 है, देन 0, 4, फिर 0, फिर 6, फिर ये 2 0 ऐसे कैसे और फिर ये 8। तो जहां पर भी मैंने आपको बताया था, जहां पर भी हमने ये लिखा है, देखिए इफ फाउंड एनी एम्प्टी प्लेस फिल द एम्प्टी प्लेस विद 0। तो हमने देखिए यहाँ पर 10 लाख का जो है प्लेस एम्प्टी पाया है और करोड़ वाला प्लेस भी एम्प्टी है, इसलिए यहाँ दोनों जगह 0 आ गई। और देखिए 10,000 वाला प्लेस भी एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पर भी 0 हो गई। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 80 करोड़ 6,04,073। तो वैकेंट पोजीशन हमारी ये एम्प्टी पोजीशन कौन कौन सी आई? एक 10 लाख, एक 10 करोड़, एक 10,000 और एक 100। ये हमारी वैकेंट पोजीशन है। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 और 4 ये वैकेंट पोजीशन है, इसलिए हमने वहां पर 0 रखा है। पुट 0 ऑन एम्प्टी प्लेस। ये करोड़ वाली एम्प्टी प्लेस, 10 लाख वाली एम्प्टी प्लेस, 10,000 वाली एम्प्टी प्लेस और 100 वाली एम्प्टी प्लेस। तो यहाँ पर हमने 0 रखा है। हमारा नंबर क्या बना? 80 करोड़ 6,04,073।